अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो यह कहानी पूरी सुनना, क्योंकि आज की कहानी के बाद आप कभी भी कमरा नंबर 13 नहीं चुनोगे। और अगर रात 2 बजे आपका दरवाजे पर कोई दस्तक हो तो दरवाज़ा मत खोलना। कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के जयपुर शहर से। जयपुर में एक पुराना हॉस्टल था। 3 मंजिला हॉस्टल था। लंबा सुनसान कॉरिडोर था और तीसरी मंजिल पर था कमरा नंबर 13, जो पिछले 7 सालों से बंद था। वार्डन उसके बारे में एक ही बात कहता है कि वो कमरा खाली नहीं है। कॉलेज का नया सेशन शुरू हुआ। अंकित नाम का एक स्टूडेंट हॉस्टल में शिफ्ट हुआ। वार्डन ने कहा कोई भी तीसरी मंजिल पर कमरा नंबर 13 में नहीं जाएगा या उसके आसपास भी भटकेगा। अंकित इस बात पर हंस पड़ा और बोला, ऐसा क्या है वहाँ पर जो हम नहीं जाएंगे? वार्डन का चेहरा गंभीर हो गया और वह अचानक बोला, वहाँ जो भी गया है वो कभी वापस नहीं आया। कुछ दिनों के बाद रात के 1 बजे के आसपास अंकित अपने कमरे में पढ़ रहा था। तभी उसे ऊपर से कुर्सी घसीटने की आवाज़ आई, जबकि तीसरी मंजिल पर कोई नहीं था। तो उसने सोचा शायद बिल्ली होगी, लेकिन फिर किसी ने अंकित का दरवाज़ा खटखटाया। अंकित ने दरवाज़ा खोला तो देखा वहाँ कोई नहीं था। अंकित ने इधर उधर देखा तो उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। नीचे देखा, फर्श पर गीले पैरों के निशान थे जो सीढ़ियों के तरफ जा रहे थे। अंकित उन पर ध्यान नहीं देता है और सोने के लिए अपने रूम में वापस आ जाता है। अंकित को नींद नहीं आती है, वह उसी बारे में सोचता रहता है। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा हुआ होता है, कमरा नंबर 13 खोलो। अंकित सोचता है शायद उसके दोस्त उसके साथ मजाक कर रहे हैं। तभी अचानक से हॉस्टल की लाइट चली जाती है। सब जगह गहरा काला अंधेरा हो जाता है। सिर्फ तीसरी मंजिल पर हल्की पीली रोशनी जल रही होती है। डरते डरते अंकित तीसरी मंजिल पर पहुंच जाता है। कमरा नंबर 13 का दरवाजा आधा खुला था। अंदर से पंखा चलने की आवाज़ आ रही थी, जबकि बिजली नहीं थी। वो अंदर गया। कमरा खाली था। दीवारों पर खरोंच के निशान थे और बीच में एक पुरानी स्टडी टेबल थी जिस पर एक डायरी पड़ी हुई थी। वह डायरी को खोलता है। डायरी में लिखा हुआ होता है, मुझे यहाँ बंद कर दिया गया है, कोई मेरी बात नहीं सुनता। अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो अब तुम मेरे साथ हो। अचानक दरवाजा बंद हो जाता है। पंखा तेज घूमने लगता है। अंकित तभी पीछे मुड़ के देखता है। छत पर एक लड़का उल्टा लटका हुआ था। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थी, गर्दन टेढ़ी हो रही थी और वो धीरे से फुसफुसाता है, कमरा खाली नहीं रह सकता। अगली सुबह वार्डन को इस बात का पता चलता है। वार्डन इसे कमरा नंबर 13 को बंद कर देता है, लेकिन इसके बाद कभी अंकित दिखाई नहीं देता है। लेकिन उस दिन के बाद हॉस्टल में 2 चीज़ बदल जाती हैं। तीसरी मंजिल पर कुर्सी की फिर से घसीटने की आवाज़ आना और कभी कभी कमरा नंबर 13 की खिड़कियों पर 2 परछाई दिखाई देना। अगर आप कभी किसी हॉस्टल में रहे हो, कमरा नंबर 13 खाली मिले तो याद रखो, वह खाली नहीं है।